हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अभिषेक मेरे चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मेरी सर्दी से हालत ख़राब है। हो सकता है आवाज़ अच्छे तरीके से उतना नहीं पहुँचा पाऊँ आप तक, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छा होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और आयुर्वेद के सिद्धांतों को, चूँकि आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपको आयुर्वेद में रुचि होगी, अपने आप को फिट एंड फाइन रखने में रुचि होगी, तभी आप ये वीडियो देख रहे होंगे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो डेडिकेटेड करना चाहूँगा उन लोगों को जो लोग न्यूली वेड कपल हैं या फिर जो लोग एक नए बेबी को जन्म देने की सोच रहे हैं। दोस्तों, जब भी हमारे मन के भीतर या फिर इस तरीके के विचार आते हैं तो दोस्तों एक तरीके की गुनगुनाहट, एक तरीके की गुदगुदाहट होती है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही खुशी भरा एक विचार होता है कि कोई हमारे माध्यम से कोई इस धरती पे, कोई इस दुनिया में आने वाला है। दोस्तों, ये बात है ही इतनी निराली। तो दोस्तों, क्यों ना हम इसके बारे में थोड़ा सा बेहतर जानने की कोशिश करें कि जो नया जीवन आए हमारे माध्यम से वो सचमुच में एक निरोग रहे और उसके भीतर जो पर्सनालिटी हो वो परफेक्ट हो, वो इंटेलिजेंट हो और शारीरिक बनावट भी उसकी अच्छी हो। दोस्तों, जब हम इस तरीके के विचार लाते हैं तो थोड़ी सी जागरूकता बढ़ाने की भी ज़रूरत है, जो आयुर्वेद ने हमें सदियों पहले दी है। लेकिन यूँ कह सकते हैं कि ये चीज़ें फिर भी कहीं ना कहीं से इग्नोर की जाती रही हैं और इसका जो महत्व है वो आज के समय में लोगों को उतने अच्छे तरीके से नहीं पता है, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता था। ये सोचते हुए जो मेरी बात है, मैं सोचता हूँ कि जो मुझे नहीं पता था लोगों को पता चले। दोस्तों, जब बात आती है आयुर्वेद की तो हम बात करते हैं वात पित्त कफ। ये वात पित्त कफ दोस्तों तीन ऐसी चीज़ें हैं जिसके साथ इंसान जन्म ही लेता है। यानी आयुर्वेद कहता है कि जो भी इंसान जन्म लेता है वो इन तीनों दोषों को लेकर जन्म लेता है। आयुर्वेद ये कहता है कि जो भी व्यक्ति है, या तो उसके भीतर वात डोमिनेटेड होगा वो, या तो वो पित्त उसके ऊपर हावी रहता होगा, या तो वो कफ हावी रहता होगा। दोस्तों, जो पर्सनालिटी होती है वो दिखने में कैसी होती है, जैसे जो बहुत पतले दुबले जो लोग होते हैं वो नॉर्मली उनके भीतर वात जो होता है वो डोमिनेटेड होता है, यानी वात उनको डोमिनेट करके रखता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं जो ना तो पतले हैं ना ही मोटे हैं, वो पित्त वाले लोग होते हैं। यानी कि वो जो लोग हैं वो लोग एक्टिव भी होंगे, तो आप समझ जाओगे कि वो पित्त वाले लोग हैं। वो थोड़े से गुस्सैल प्रवृत्ति के भी होते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ दोस्तों ये तीसरी जो बात है वो कफ को लेकर है कि जो जिनके भीतर जो कफ होता है वो लोग कैसे होते हैं। तो जो कफ वाले जो लोग होते हैं वो लोग थोड़े से हट्टे कट्टे आपको दिखाई देंगे। कहते हैं कि वो पानी भी पिएंगे तो उनको लगेगा, और ये फैक्ट बात है दोस्तों, क्योंकि उनका शरीर जो है वो पानी लेना जानता है सिस्टम से। हम जो भी पेट में डालेंगे उससे वो, चूंकि उनके बॉडी की जो रचना ही है, कफ का मतलब ही है उसमें वाटर का जो कंपोनेंट्स होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए वो उनका जो शरीर है वो कोमल होगा, थोड़ा भारी भरकम होगा, और उनकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ और स्टेमिना होती है वो भी इन दोनों लोग यानी कि वात और पित्त दोनों से ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, ये तो हो गया बात की ये लोग दिखने में कैसे होते हैं, शारीरिक संरचना कैसी होती है। लेकिन दोस्तों, अगर हम इसकी गहराई में उतरेंगे तो ऐसे बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, क्वालिटीज़ हैं जो कि हमें जानना सचमुच में ज़रूरी है कि वात वाले लोगों का प्रोस एंड कॉन्स क्या है, पित्त वाले लोगों का क्या है और कफ वाले लोगों का क्या है। दोस्तों, अगर आपको इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए होगा तो आप ज़रूर कमेंट में मुझे करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं आपके कमेंट को पढ़कर जान जाऊँ कि आपको इसके ऊपर एक वीडियो चाहिए। तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो आपको बना दूंगा जिसमें कि पूरा एक एट्रीब्यूट्स होगा कि वात वाले लोग की क्वालिटीज़ क्या होती है, पित्त वालों की क्या होती है और कफ वालों की क्या होती है। तो उससे आपको ये देखकर भी लोगों को समझने में आसानी होगी कि उसका जो मिजाज है, जो नेचर है वो क्या है, कैसा है। दो शब्द मैं यहाँ पे आपके सामने रखना चाहूँगा, प्रकृति और विकृति। यानी कि दोस्तों, जब भी कोई गर्भधारण, जब कोई स्त्री जब गर्भ धारण करती है, यानी कि जब दो लोग मिलकर एक नए जीवन की स्थापना करते हैं, तो उस समय ये तय हो जाता है कि जो गर्भ में जो स्थापित बच्चा है उसके भीतर वात ज़्यादा होगा कि पित्त होगा कि कफ होगा, कैसी पर्सनालिटी होगी, ये सब तय हो जाता है। और पता है दोस्तों, वो तय कौन करता है? वो तय होने वाले बच्चे के माता पिता करते हैं। दोस्तों, कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ कारक हैं जो माता पिता को इसके सूत्रधार बना देते हैं कि वो कैसे, सारा कुछ उन लोगों पर ही निर्भर करता है, कैसे करता है।
दोस्तों कुछ कारक, जैसे कि सबसे पहली बात दोस्तों कि जेनेटिक्स, यानी उनके जीन्स में क्या है, माता पिता के जीन्स में क्या है, वो वात डोमिनेटेड है कि पित्त है कि कफ है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरी बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि फूड, ये जो दोनों माता पिता है उनका फूड खाने का, यानी कि किस तरीके का, स्पाइसी मील खाते हैं, हॉट खाते हैं, मीठा ज्यादा खाते हैं, कैसा खाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरी बात है दोस्तों लाइफ स्टाइल, लाइफ स्टाइल कैसा है इन दोनों का, क्या उनके लाइफ स्टाइल में रूटीन लाइफ स्टाइल है या फिर मनमौजी लाइफ स्टाइल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इमोशनल स्टेट, यानी माता पिता जो बच्चे को जन्म देने वाले हैं उनका इमोशनल स्टेट कैसा है, क्या वो स्ट्रेस में रहते हैं या फिर एक हैप्पी माइंडसेट के लोग हैं। ये 4 फैक्टर्स जो हैं दोस्तों, यानी कि जेनेटिक्स, आपका फूड, आपका लाइफ स्टाइल और करंट इमोशंस, ये सब कुछ जो है दोस्तों, ये चारों चीजें मिलाकर बच्चे की पर्सनालिटी को उसी वक्त कंसेप्शन के समय ही तय कर देते हैं। दोस्तों क्या ये नहीं जरूरी है ये जानना कि जो आने वाला जो बच्चा है उसके भीतर किसी तरीके का दोषिक इम्बैलेंस ना हो। दोषिक इम्बैलेंस कहने का मतलब कि हो सकता है माता या माता पिता दोनों को हो सकता है कि ये दोषिक जो इम्बैलेंस है वो डिस्टर्ब करता हो सकता है कि वात का प्रॉब्लम हो किसी को, ये भी हो सकता है कि कफ रिलेटेड प्रॉब्लम हो, और हो तो ये भी सकता है कि उनके भीतर पित्त डोमिनेंसी ज्यादा हो तो पित्त रिलेटेड प्रॉब्लम हो। अगर आप दोनों ये चाहते हैं कि ऐसा कोई प्रॉब्लम आपके होने वाले बच्चे में ट्रांसफर ना हो, तो कंसेप्शन से यानी गर्भ धारण करने के उस क्षण, उस पल से ठीक पहले कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन इसको और थोड़ा बेहतर तरीके से समझने की जरूरत है दोस्तों कि माता पिता, मान लिया जाए कि जो होने वाली यानी कि जो माँ है जो वो है वात डोमिनेटेड और जो पिता है दोस्तों वो है पित्त डोमिनेटेड, और इन दोनों में अगर पिता का पित्त अगर वो ज़्यादा पावरफुल रहेगा वात से, और साथ ही साथ इसको ऐड कर देंगे 2 चीज़ों से, यानी कि स्पाइसी फूड अगर वो खा रहे हो और स्ट्रेस में अगर उनका जो लव मेकिंग हो रहा होगा, अगर वो स्ट्रेस में हो रहा होगा, तो दोस्तों चांसेस बहुत हाई होंगे कि जो होने वाला बच्चा जो जिसकी स्थापना की गई वो निश्चित रूप से पित्त डोमिनेटेड पर्सनालिटी निकलेगा, यानी उसकी पर्सनालिटी पे जो पित्त है वो हमेशा उसकी जिंदगी पर हावी होगी। और दोस्तों सबसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये जो पर्सनालिटी होती है ये जन्मजात रह जाए, यानी कि ये जिंदगी भर रहती है। कहते हैं ना कि नेचर और सिग्नेचर चेंज नहीं होता है, ये इसी चीज के ऊपर हावी होता है। दोस्तों आपने भी ये गौर किया होगा कि आप किसी को कुछ भी आप समझा ले, इंसान जो होता है वो कर रहा होता है। उदाहरण के लिए दोस्तों ऐसे कई लोग होते हैं जो आए दिन मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं कि मैं मोटिवेट हो जाऊं। आप दोस्तों आपकी जो प्रॉपर्टी है, जो इनहेरेंट प्रॉपर्टीज है, आप उससे ऊपर नहीं जा सकते हैं। यानी कि अगर आपके भीतर, जैसे कि अगर आपके भीतर अगर वात की समस्या है तो आप कितना भी मोटिवेशनल वीडियोस देख ले, आपको कोई हेल्प नहीं मिलने वाला है। या फिर आप अगर बहुत ज़्यादा पित्त वाली है और आप अगर ये देख ले कि जेंटलमैन कैसे बने, कैसे अच्छे से बिहेव करे, गुस्सा कैसे ना आए, अगर ये सारी चीज़ों को आप देख ले, समझ ले, फिर भी जब मोमेंट आएगा गुस्सा करने का आप कर बैठेंगे। ये सारे ज्ञान जो होते हैं दोस्तों ये हमारी प्रकृति को मतलब सप्रेस नहीं कर सकती है। जो हमारा नेचर है वो नेचर है और वो रहेगा। तो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो आने वाले बच्चा है उसकी जो पर्सनालिटी है वो किस तरीके की हो, इसकी जिम्मेदारी हर नए माँ बाप को लेनी चाहिए। तो जब भी हम लोग फैमिली प्लानिंग के लिए, जब भी हम लोग संतान उत्पत्ति के लिए पहला कदम रखें, तो सबसे पहले ये विचार हमें हमेशा बनाना चाहिए कि हमारा जो बैलेंस है, बॉडी बैलेंस, यानी पेरेंट्स, दोनों होने वाले पेरेंट्स का जो बॉडी का जो दोषिक बैलेंस है वो सही है कि नहीं। और उसके बाद फिर ये भी देखना चाहिए कि सीजन कौन सा है, क्योंकि सीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों कि सीजन के आधार पे हम लोग फूड का चुनाव हम लोग कर सकते हैं, उसमें ऑल्टरेशन कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग मान लिया जाए कि समर में अगर हम लोग चाहते हैं कि समर में कंसीव कराना है बच्चे का, तो उस वक्त अगर समर है, गर्मी है और आप ऑलरेडी अगर पित्त डोमिनेटेड है, आपकी बॉडी की गर्मी पहले से, फायर आप में पहले से ज़्यादा है, तो निश्चित रूप से उसको बैलेंस करने की ज़रूरत तो है। तो बैलेंस कैसे करेंगे, तो हम एक बेटर फूड ले सकते हैं। और वहीं पे एक दूसरा केस लीजिए, अगर मान लिया जाए कि विंटर सीजन है, जाड़े का सीजन है, आपके भीतर पित्त है ज़्यादा, और उस वक्त तो फिर पित्त आपको ज़्यादा परेशान नहीं कर सकती है।
लेकिन अगर वहीं पे आपके भीतर पित्त भी ज़्यादा है, समर का जो सीजन है, और दूसरी चीज़ है कि आपने जो फूड लिया है वो भी स्पाइसी आप लोग ज़्यादा खा रहे हैं, तो ऑलरेडी जो है आपका बॉडी का जो पित्त, फूड से मिलने वाला पित्त और जो मौसम है उसमें भी फायर है। तो हर जगह से फायर मिला के जो होने वाला जो बच्चा है उसके भीतर ऑलरेडी फायर ज़्यादा चला जाएगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों। अगर मान लिया जाए कि कफ वाले लोग हैं, अगर कफ वाले लोग माता पिता बनने की सोच रहे हैं और उसमें से जो कफ किसी व्यक्ति का, यानी कि या तो होने वाले फादर का या होने वाली मदर का, अगर इन दोनों में किसी का अगर कफ ज़्यादा है तो उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। लेकिन इम्बैलेंस कैसे क्रिएट होगा दोस्तों? जैसे कि मान लिया जाए कि आपने कंसेप्शन का जो टाइम है चुना वो विंटर सीजन, और आप खा भी रहे हो कफ बढ़ाने वाली चीज़ें, जैसे कि मान लिया जाए कि आप मीठा ज़्यादा खा रहे हो, आप डेयरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा खा रहे हो, आप खट्टा ज़्यादा खा रहे हो, आप ऑयली फूड ज़्यादा खा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें मिलाकर एक तो आपके बॉडी के भीतर बैठा ऑलरेडी कफ ज़्यादा है, और आप फूड से और मौसम से हर जगह से मिलाकर आप क्या कर रहे हो कि आप अपने मतलब जो होने वाला जो संतान है उसके भीतर आप ऑलरेडी कफ ज़्यादा ट्रांसफ़र करने जा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आप अगर बेहतर तरीके से समझ लेंगे तो ऐसी गलतियों से हम बच जाएंगे। ताकि क्योंकि होता यह है दोस्तों कि अगर कफ ज़्यादा जा रहा है बच्चे के भीतर तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं बच्चे को, जैसे कि अस्थमा का शिकायत हो सकता है, उसे ज़िंदगी भर रहेगा। हो सकता है कि उसे आने वाले समय में एलर्जीज़ की समस्याएं ज़्यादा रहेंगी। हो सकता है वो मोटापा उसका पीछा कभी ना छोड़े। बहुत तरह की दिक्कतें होती हैं। तो इसलिए कोई भी होने वाला जो माता पिता है उसे ये बात ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि पहले हम अपने भीतर के दोषिक बैलेंस को मेंटेन करें, और उसके बाद जो सीजन है उसका चुनाव करें, और जो फूड है उसका चुनाव करें। दोस्तों ये क्योंकि इसी के आधार पे इंसान की प्रकृति सेट होगी, और ये प्रकृति को कहा भी जाता है साइकोबायोलॉजिकल टेम्परामेंट। तभी तो कहते हैं नेचर एंड सिग्नेचर नेवर चेंज। नेचर और जो सिग्नेचर होते हैं वो कभी चेंज नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये जन्मजात होते हैं। कोशिश कीजिए कि हमारे माध्यम से अगर कोई बच्चा इस धरती पे आने वाला है तो वो परफेक्ट से परफेक्ट हालात में वो बच्चा जन्म ले, और वो एक ऐसी पर्सनालिटी का हम निर्माण करें कि जो सचमुच में लाजवाब हो। तो दोस्तों मुझे लगता है कि वीडियो ठीक ही बन गया है, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मेरे सर में भी पेन हो रहा है सर्दी की वजह से। अभी वायरल चला हुआ है, आप भी अपना ख्याल रखिए। और इस वीडियो को अगर मैं समझा पाया हूँ कि क्या है ये, कितना इम्पोर्टेंस रखता है हमारा ऐसा सोच रखना एक होने वाले माता पिता के तौर पे, तो दोस्तों उन लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा जो लोग ऐसा सोच रहे हैं या फिर किसी नई ज़िंदगी को लाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि ये चैनल मेरा नया है। मिलते हैं अगले किसी ऐसे वीडियो में। विदा लेता हूँ, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।